डीपर डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ समय में ना जितने बच्चों ने बोर्ड्स दिए हैं, बिलीव मी वो लोग मतलब हमको ऐसा लग सकता है इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, कुछ नहीं करा, पर प्रेशर तो था उन पे। इस चीज़ को तो डिनाई नहीं करा जा सकता कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। दे हैड गॉन थ्रू द स्टफ ग्राइंडिंग प्रेशर, है ना। तो जितना प्रेशर उन लोगों ने झेला है ना, तो वो थोड़ा बहुत तो डिज़र्व करते हैं कि उनको ना थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए, थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए उनके साथ, है ना। बट हियर द कैच, हम हमेशा ना छुट्टी का या वेकेशन का मतलब समझते हैं कि बस सब खत्म और मौज लो और इंस्टाग्राम पे रील चलाओ, अपनी आईडी बनाओ, ये ही एक नॉर्मल प्री डिफाइंड एजेंडा है ना। बट ब्रेन को ना कुछ और पसंद है। एक्चुअली में साइकोलॉजिकली ब्रेन को हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो उसको 2-3 टाइप के हार्मोन रिलीज कराएं, स्पेशली डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। तो लेकिन जब भी आप कुछ ऐसा फील करते हो जो आपको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ नया हो रहा है, उसमें कुछ नया है, तो आपका ब्रेन ये सारे केमिकल्स रिलीज करता है और आपको अच्छा लग रहा होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई लोग बाग रील्स के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बिना कुछ करे चीज़ें हो रही हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम अपने आसपास के किड्स को यही सेम हार्मोन रिलीज करने का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ना पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट 2023 में 2023 से मैं अकेला रह रहा हूँ। अगर मैं 2023 से पहले खाना बनाना सीख लेता, कुकिंग सीख लेता, बिलीव मी लाइफ का जो ये 2-2.5 साल का टाइम गया है और जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है शुरुआत में, मतलब इट्स लाइक अ हरिकेन फॉर मी, कुछ समझ ही नहीं आता था। मतलब शुरुआत में तो जीरा छोकने जाता था और इट्स लाइक सारा काला हो जाता था, समझ ही नहीं आता था मसाले। मतलब मैं वो बच्चा जिसने रसोई में जाके कभी या तो मैगी बनाई या फिर मुझे एक जादू आता था कि मैं रसोई में पानी को भाप बना सकता हूँ उबाल के। तो ये सब चीज़ें करता था, लेकिन ओवरऑल ना कभी कुकिंग नहीं सीखी। तो उसका ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि व्हेन आई वाज अलोन हियर, आई एम टू मच टेंस्ड, एग्जॉस्टेड, कि मतलब मैं दोपहर का खाना बनाता था कैसे ना कैसे करके, और मेरे को लगता था यार रात का ना खाना कहीं और से आ जाए, बस कहीं किसी की शादी हो जाए, कहीं कोई व्यक्ति मतलब किसी के बच्चे पैदा हो जाए, किसी कुछ तो हो जाए कि मेरे को ना मैं खाना खा लूँ। एट दैट टाइम मेरी थिंकिंग वो थी। और सच बताऊँ कई बार ऐसा हो भी जाता था, मतलब वो सबसे अच्छी चीज़ थी, कई बार ऐसा हो भी जाता था। मतलब मेरे दोस्त मुझे बुला लेते थे। तो शुरुआत में ना मेरा एक दोस्त ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने ना मेरे को सब्जी छोकना सिखाया। मेरे 2-3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक्चुअली मेरे 3 ही दोस्त हैं, एंड आई एम हैप्पी विद देम। तो वो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे 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 शुरुआत में बहुत ही बेकार वाहियात खाना बना, पर क्या अपने हाथ के खाने की ना कद्र होती है। और उसके बाद धीरे 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 वक्त के साथ हम अपग्रेड करते चले गए। और बहुत बड़ा चैलेंज था आटा गूंथना, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स, ऑल द वुमेन्स, थैंक यू सो मच। वॉट यू ऑल आर डूइंग, इट्स अप्रिशिएबल। मतलब जब मैं अब खाना बनाता हूँ और अब मैं घर की सफाई करता हूँ, तब समझ में आता कि वाह, ये वो वर्क है जिसको सच में अप्रिशिएट कराना जाना चाहिए। मतलब एक अच्छा खाना आपका पूरा दिन बनाता है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा सभी पेरेंट्स को, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, कि आप प्लीज़ कुकिंग सीखिए। होगा क्या उससे, ओवरऑल आपका ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और आपको ना कद्र होगी कि अन्न ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। मतलब मुझे पिछले 2.5-3 साल में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू हुई है तो मैं आज ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता कि अगर चावल के 2 दाने ज़मीन पे पड़े हैं तो मैं उन्हें पैरों तले कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। या
कई लोगों को देखा है मैंने अपनी लाइफ में, देखा बहुत ज़्यादा कि ऐसे थकाने की खाना पसंद नहीं आ रहा, थाली उछाल के फेंक दी। अब ना हो पाएगा। मैंने कभी ऐसा करा नहीं है, लेकिन हो भी नहीं पाएगा। मतलब अब इतनी ज़्यादा कदर है इस चीज़ की। तो हम कुकिंग सीख सकते हैं। तो क्या होगा, इससे इंटेलिजेंटली टाइम इन्वेस्ट होता है एक अच्छी चीज़ पे। और जब बिलीव मी, आप जब पहली रोटी बनाओगे, आपकी मम्मी आपको सिखाएंगी कि देखो ये बना लो, you will feel much more better than watching a 1 hour web series or scrolling YouTube. Or you can try something new with AI. Go to ChatGPT, ask something about yourself, और उससे बातें करो। धीरे 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 आपका ना अपग्रेडेड वर्जन निकल के आता है, बेहतर होता है। यू कैन यूज़ AI ऑल्सो, और यू कैन रीड बुक्स। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। वन ऑफ द बुक्स जिसने मुझे पिछले 2.5-3 सालों में बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा, तो उनमें से एक बुक है, हियर इट इज़, दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स। इट्स ब्रिलियंट बुक। मतलब with by James Clear, it is one of the most recommended books. Everyone should read this. हिंदी में इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है। इसमें ना छोटे छोटे तरीके दे रखे हैं कि ठीक है, आप ना जब आपको एक्चुअली लग रहा है 1% बेटर कुछ नहीं होता, उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। जैसे आज जब मैं शुरुआत में खाना बनाना शुरू करा था, वो मजबूरी में शुरू करा था। वो एक डायलॉग है ना कि शुरुआत तो मजबूरी में करी थी, अब मज़ा आने लगा। तो शुरुआत ना ऐसी करी थी। शुरुआत इसलिए करी थी क्योंकि जब मैं सितंबर में यहाँ आया था, तो बाहर का ही खा रहा था पूरे एक महीने में बाहर का खाया, पेट की बैंड बज गई। और फिर तो लगा कि यार घर पे खाना पड़ेगा। फिर धीरे 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 बनाना शुरू। अब ना खाना बनाते हैं बहुत मज़ा आता है। इट्स जस्ट लाइक माता अन्नपूर्णा की ब्लेसिंग है। एक एक निवाला, मैं एक्चुअली विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल explorer, I can say. So I used to do it with नाम जाप कंटिन्यूसली। तो आप ना अपने बच्चों को, जो अब फ्री टाइम मिलने वाला है, और हम सभी अपने आसपास के छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, भाई बहनों को, सबको एक चीज़ करनी चाहिए कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो कि ना तुमने पहले कभी नहीं सीखा हो। पूरे साल हम लोग ट्राई करते हैं कि यार ये टाइम मिलेगा ना तो ये करूँगा, ये किताब पढ़ूंगा, वो सारी चीज़ें बाहर निकालो। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ अप्रिशिएट योर किड्स। योर किड्स नीड अप्रिसिएशन, योर प्रेजेंस। पता है, आई थिंक जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी वुमेन्स हैं, वो मेरी बात से ज़्यादा एग्री कर पाएंगी। जब कुछ बहुत अच्छा बनाते हो खाने के लिए, और कोई तारीफ़ ना करे, कोई अप्रिसिएशन ना हो, कोई ये ना बताए कि इसके अंदर ना ये चीज़ ना, ये फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, इसके अंदर जो अरोमा है, जो प्याज का स्वाद है, जो जो आपने इसको पकाया है, बहुत अच्छा पकाया है, कि इसके अंदर आप ना सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है इलायची की, वो सब कोई ना कहे ना, या अदरक बहुत अच्छे से ग्रेट कर डाली है, तो ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट ही नहीं है। तो ऐसे छोटे बच्चे जब वो कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बताते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो उनको ना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उनको आप जितना हो सके अप्रिशिएट करें उनकी चीज़ों के लिए, ताकि ना वो धीरे 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 अपने आप को और ग्रूम कर पाए। और बिलीव मी, जब कोई भी ऐसा कर पाता है ना, वो ना मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों के अंदर इंक्रीज़ होती है ना, वो कॉन्फिडेंस होता है। और मैंने ना बहुत सारे केसेस में बहुत सारे बच्चों के साथ सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करी कि यार बच्चे में गट्स हैं, बच्चे के अंदर क्वालिटी है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लगातार दबाया गया है, सोसाइटी नॉर्म्स, हम सब। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी, लेट अस एप्रिशिएट। तो वो जो कुछ भी करे, इफ़ अगर वो ये चाहते कि ठीक है हम खेलने जाएं, क्रिकेट खेलें, तो आप अप्रिशिएट कीजिए। आप उनको हर हर चीज़ कुछ नहीं जो वो कर रहे हैं, जिसमें फ़िज़िकल लेबर इन्वॉल्व है, जिसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आप जाइए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे रोज़ बातें कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके और उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और जब आपके और आपके बच्चों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो अल्टीमेटली ना वो ना हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है,
दैट डजंट मीन वो किसी और चीज़ में वीक होगा, नो। और अगर वो किसी और चीज़ में अच्छा है, इसका मतलब उसके अंदर अच्छा होने की काबिलियत तो है, यानी कि वो बेहतर कर सकता है। मेन मैटर है कि बस उसको ना कोई आके संभाल ले थोड़ा। और यही बीइंग पेरेंट, बीइंग ब्रदर, बीइंग सिस्टर, बीइंग फ्रेंड, बीइंग टीचर, ये सब हमारी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। सो इट्स अ वेरी स्मॉल, छोटा सा प्रयास, देखते हैं। थैंक यू सो मच।